ओके, नेक्स्ट सवाल आपका क्या था? इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्विंग्स में इश्यू है, ठीक है। किसका सवाल था सत्यम भाई? जनरल सवाल है, इसको सबका डिटेल में बताएं, किसका था? सेम ही है सबका। मतलब कैसे काफी लोगों लोगों को का। ये इश्यूज है कि हाँ जो जितने भी नए स्टूडेंट है कि इंटरनल एक्सटर्नल स्विंग्स में या फिर इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी में इश्यू है। इंटरनल और एक्सटर्नल स्विंग पहचान नहीं पा रहे। नहीं, दो चीजें है ना, एक इंटरनल एक्सटर्नल स्विंग्स है और एक इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर है। तो सर लिक्विडिटी में भी मुझे है लग सर। रहा है कि ज्यादा कंफ्यूजन इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी में होगा। यस सर। स्विंग भी सर मार्क करने में इश्यू आ रहा है। सर एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर में है ना, तो किसको एक्सटर्नल समझे किसको इंटरनल समझे वो इश्यू ठीक, है। वैसे इसके ऊपर आप डे 1 से आज आपकी क्लास है, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो पता क्या होता है, अगर मैं देखो जितने भी रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, 99% रिटेल ट्रेडर स्विंग्स गलत मार्क करते हैं। क्या मार्क करते हैं? स्विंग्स गलत मार्क करते हैं, चाहे वो हायर हाई हो चाहे वो लोअर लो हो, वो कंप्लीटली गलत मार्क करते हैं। स्विंग्स गलत मार्क कर दिया तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी समझ में नहीं आएगी और इंटरनल लिक्विडिटी समझ में नहीं आएगी। तो कोई भी स्विंग्स मार्क करना, जैसे हमारा एक ट्रेड इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रोसेस है, इट इज एसटीएफ, क्या एसटीएफ, एमटीएफ एंड एलटीएफ। मींस प्राइस को हाई टाइम फ्रेम में समझना है, मीडियम टर्म में समझना है, एलटीएफ में। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए किसी स्टॉक्स एंड निफ्टी के लिए या गोल्ड के लिए बोल रहा हूं कि आपका 4H में समझेंगे हाई टाइम फ्रेम को, सबसे पहले उसको समझा है, देन हम 15 मिनट में किसको समझेंगे? मीडियम टर्म को, देन हम 1 मिनट या 3 मिनट में किसमें समझेंगे? एलटीएफ पे, मतलब वो एंट्री मॉड्यूल है, ठीक है। ऐसी यही चीज अगर इक्विटी के लिए करेंगे तो 125 मिनट, ठीक है, 15 मिनट एंड 3 मिनट, ठीक है, क्लियर है। और 3 मिनट वो 1 मिनट में लिख देता हूं, क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। तो जब भी हम स्विंग्स मार्क करें तो एक सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर होता है, एक कॉम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर होता है, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। हमें सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर बनाना है। मतलब सबसे पहले अगर हम 4H में देख रहे हैं तो 4H में जैसे मार्केट ऐसे ऊपर गया, ऐसे से गया, ऐसे गया, ऐसे जाता ना, और उसके बाद प्राइस ऐसे करके नीचे आ जाता, तो अब हमें स्विंग्स मार्क करने में इश्यू आ जाता है, आता ना। इसमें तो कौन कौन सी स्विंग्स मार्क करेंगे? तो बेसिकली ये एलटीएफ में, एसटीएफ में क्या होगा कि ये जो इधर एक आपका, जैसे हम इधर एक लो है, इधर एक हाई है, इधर एक लो है, तो बेसिकली आपका मोटे मोटे तो दो स्विंग हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया, क्लियर है। तो ये जो आपका स्विंग्स है टॉप वाला, इट इज एक्सटर्नल स्विंग्स, ये भी एक्सटर्नल स्विंग्स, ये भी एक्सटर्नल, और इसके बीच में जितने भी, इट इज इंटरनल स्विंग्स, क्लियर है। क्या है? इंटरनल। ये मुझे चार्ट पे बताना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस को हमेशा हमें कैसे देखना है? हायर हाई में देखना है या फिर लोअर लो में देखना है। मतलब जैसे प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हमें दूसरा स्विंग्स, अब देखो प्राइस इसके अंदर ऐसे से है, ठीक है। अब प्राइस ने, अब ध्यान से समझिए, पहला स्विंग हमने ये मान लिया, ठीक है, एक लो है, और प्राइस का दूसरा स्विंग हमने ये मान लिया, यही मानना है डॉट टू डॉट। अब आपका थर्ड स्विंग कौन सा होगा? लो होगा या हाई होगा, बताइए। ये रूल है। अब थर्ड स्विंग आप लो मार्क करोगे पहले या हाई मार्क करोगे? लो करेंगे सर। भाई लो मिलेगा तभी तो हाई मिलेगा ना। तो आपका, आप आप जब आप हाई तब तक नहीं मार्क कर सकते, आप लो, कोई भी लो है वो तब तक नहीं मार्क कर सकते जब तक हाई नहीं निकल जाता, क्लियर है। मतलब कोई भी लो तब तक नहीं मार्क कर सकते जब तक ये हाई नहीं निकल जाता, क्लियर है। तो अब आपका जब हाई निकल गया तो ये आपका स्विंग होगा, इट इज एक्सटर्नल, क्लियर है। अब ये इतना छोड़ना पड़ेगा। अब आप दोबारा लो तब तक नहीं मार्क कर सकते जब तक प्राइस नीचे जाकर के अगेन हाई ना निकाल दे, क्लियर है। ये स्विंग्स मार्क करने का तरीका होता है और लोग मैक्सिमम टाइम इसी में गलती करते हैं। कहने का मतलब, कोई भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आप लोज तब तक मार्क नहीं कर सकते जब तक प्राइस प्रीवियस का हाई ना निकालते, एंड प्रीवियस हाई आप भी नहीं मार्क कर सकते, इट इज ओपन, इट इज ओपन, रनिंग है ना, इट इज ओपन। आप ये हाई तब तक नहीं मार्क कर सकते जब तक अगेन एक लो नहीं लग जाता और उसके बाद अगेन हाई नहीं निकल लग जाता, तब तक ये मार्क नहीं कर सकते। एंड रिटेल ट्रेडर यही मिस्टेक करते हैं
क्योंकि वो पास्ट का चार्ट नहीं देखते। क्या नहीं देखते? क्योंकि वो देखते हैं कि ये करंट में मार्केट चल रहा है और लास्ट की एक वेव देख ली, इससे ज्यादा एक दो वेव और देख ली, उसी में कहानी खत्म। इस और दूसरी चीज, पाथ यूज नहीं करते, इसलिए वो स्विंग्स नहीं मार्क करते। अब ये जैसे इस तरीके से चल रहा है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब ये आपके ये जो स्विंग्स है टॉप, ये हाई, इट इज हायर हाई, इट इज हायर हाई, ऐसे है ना? ये सारे हायर हाई है, बताइए। जी सर। जी सर। सारे हायर हाई है, तो ये और इधर हायर लो है ना? तो ये सारे क्या है? मेजर स्विंग्स है। क्या है? मेजर, क्या है? मेजर स्विंग्स। ऊपर वाले भी क्या है? मेजर स्विंग्स। ऊपर वाले सारे क्या है? मेजर स्विंग्स, मेजर स्विंग्स। क्लियर है ये वाली बात? तो ये प्राइस जो है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब मार्किंग गलत होती है, मतलब रिटेल ट्रेडर को बोलूं, मैक्सिमम लोग चार्ट पे ना एक वेव या दो वेव पास्ट को देख के मार्क करते हैं पूरा वो तो रनिंग है। वो तो किसी, अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो रूल ये है कि किसी वेव का हाई जब तक नहीं निकल जाता तो पास्ट वाला लो और हाई मार्क नहीं हो सकता, क्योंकि अभी उसका अता पता नहीं है हमें कुछ भी। क्लियर है ये वाली बात? अब इसके बीच में जो प्राइस है, इसके बीच में जो प्राइस है, ये सारे के सारे इंटरनल है। और रिटेल ट्रेडर सारे के सारे जो लॉसेस करते हैं वो इंटरनल में करते हैं। यही आपकी एजुकेशन है, इट इज लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड, जो इवनिंग में आपकी क्लासेस चल रही है। इतना समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आया कि मेजर एंड माइनर स्विंग्स क्या होते हैं और उसको मार्क करने का तरीका क्या है? समझ में आया? यस सर। यस सर। बिल्कुल समझ में। एक नेगेटिव ट्रेंड का एग्जांपल देता हूं, फिर चार्ट पे एग्जांपल देता हूं। नेगेटिव ट्रेंड का अगर एग्जांपल देखो, जैसे पहले हमें चाहिए एक लोअर लो, ठीक है, ठीक है, लोअर लो, ठीक है। अब आपका ये एक मेजर स्विंग्स हो गया, ये मेजर स्विंग्स हो गया। अब प्राइस के मान लीजिए, प्राइस प्राइस आपका यहां पे है, ठीक है। तो अब आपको, अब यहां पे तो प्राइस ऐसे से आया है, ऐसे से आया है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे से, ठीक है। अब आप मार्क करोगे तो प्राइस, अब दोबारा आप ये लो मार्क नहीं कर सकते। कब तक? जब तक प्राइस अगेन एक हाई लगा दे और अगेन लो ना लगा दे, तब तक आप क्या नहीं कर सकते। तब तक ये हाई मार्क नहीं कर सकते, तब तक ये लो मार्क नहीं कर सकते। क्लियर है ये क्लियर है ना? यस सर। इतना क्लियर है ना? क्लियर है? जी सर। मतलब कहने का मतलब, आपका प्राइस में, जैसे मैं एक चार्ट पे एग्जांपल देता हूं, जैसे आप किसी भी टाइम फ्रेम देख लो। जैसे हम पहले 4 आवर को देखते हैं, 4 आवर का हमारा सेटअप है, 4 आवर का डेली का, ठीक है। अभी ये ओपन स्पेस है, 4 आवर है ना। अब ये देखोगे ओपन स्पेस है नहीं? तो अब जी आप सर। इसमें कुछ नहीं मार कर सकते। देखो प्राइस ने इधर हाई भी निकाला है, तो ये लो वैलिडेट है, तो ये एक मेजर स्विंग्स है, ये एक मेजर स्विंग्स है। इधर इसका हाई निकालता, ये मेजर स्विंग्स है, ये मेजर स्विंग्स है। प्राइस ने इधर इसका हाई निकालता, तो ये मेजर स्विंग्स है और ऊपर वाला मेजर स्विंग्स है, और प्राइस अब ये है, ठीक है। अब सब लोग यहाँ गलती करते हैं। अब मुझे ये बताइए, करेंगे ये गलती करते हैं। जैसे प्राइस यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद प्राइस नीचे आया। अब प्राइस क्या किया, इसने प्राइस ने हाई नहीं निकाला और उसने एक लो लगाया, फिर ऐसे गया, ठीक है। एक बार का स्ट्रक्चर ये है, ध्यान से समझना। एक पाथ ये यूज कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक पाथ हम ये यूज कर रहे हैं कि प्राइस यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक लो लगाया, लो लगाने के बाद हम तब तक बीच वालों का नहीं काउंट करेंगे जब तक इसका हाई नहीं निकालते, ठीक है। मतलब इसका हाई निकाल दिया, तो हाई जब निकाला तो हमारे लिए क्या है, जब हाई निकाल दिया तो हमारे लिए बता दीजिए कौन सा स्विंग्स वैलिड है। हमारे लिए सिर्फ ये स्विंग्स वैलिड है, ये स्विंग्स नहीं है वैलिड, ठीक है। क्योंकि ये इंटरनल में काउंट होगा, ये एक्सटर्नल नहीं है। एक तो एक्सटर्नल ये है, एक एक्सटर्नल। हम यही मिस्टेक करते हैं कि हमारे लिए ये भी एक्सटर्नल हो गया, ये भी एक्सटर्नल हो गया। नहीं है, ये मेजर स्विंग्स नहीं है। मेजर स्विंग्स जो यहां से जब तक किसी वेव का हाई नहीं निकालता तब तक लो मेजर नहीं होता। क्लियर है? अगेन प्राइस वापस नीचे आया, अब बीचों बीच है, तो ना तो आपको लो पता है, सिर्फ सिर्फ एक हाई पता है और एक लो पता है। अब इसमें जो रनिंग है इसमें कुछ नहीं पता। जब तक प्राइस इसका हाई नहीं निकाल देगा तो कोई भी वैलिड लो मालूम नहीं रहेगा। इसलिए आपको मेजर स्विंग्स करेक्टली मालूम नहीं होते। क्लियर है? इसके बीच में जितने भी हैं
ये बीच में जितने भी चले, इट इज ऑल आर इंटरनल। जब ऑल आर इंटरनल है तो ये प्राइस यहां से स्टैटिक से आया, मतलब 50% से प्राइस उठ गया, ठीक है, क्या करके, लिक्विडिटी स्विप करके, ठीक है, फेक ब्रेक एंट्री दे करके उठ गया। तो इसके बीच में जो प्राइस होता है वो इंटरनल होता है और बाहर वाले जो होते हैं मेजर होते हैं। तो रूल क्या है कि जब तक किसी भी वेव का हाई ना निकल जाए, किसी भी वेव का हाई नहीं निकल जाए, तब तक वैलिड स्विंग। अगेन प्राइस बीचों बीच है, तो ये एक मेजर हाई है, ये एक मेजर लो है, लेकिन अब इसमें आपका जो ये एरिया, इसमें आप कुछ भी मार्किंग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे चल रहा था, और आपकी ट्रेडिंग इसीलिए खराब चलती है क्योंकि आप इंटरनली इसमें भी मार्किंग करते हैं। समझ में आया? तो प्राइस यहां से मतलब एक पॉजिटिव है, बायस पॉजिटिव है, तो बायस पॉजिटिव होने के बाद अगेन एक पॉजिटिव वेव स्टार्ट होने का वेट करेंगे, देन सपोर्ट का वेट करेंगे, और उसके बाद जब बायस पॉजिटिव होगा तो बेसिकली ट्रेडिंग जो हम करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम में वो इंटरनल लिक्विडिटी में करते हैं। तो वही आपकी एजुकेशन चल रही है, आपकी एजुकेशन जीरो से चल रही है, मतलब कोई भी एक नया स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं बना, वो आए और आके सीख सकता है। क्लियर है? जी सर। स्विंग हाई स्विंग मार्किंग में क्या ध्यान देना है, स्विंग हाई स्विंग लो मार्किंग में क्या ध्यान देना है, मेजर हाई और मेजर लो। हायर हाई और लोअर लो। ट्रेडिंग मेजोरिटी ऑफ टाइम जो होगी वो इंटरनल लिक्विडिटी में होगी, वही मैं आपको सिखा रहा हूं। एंड ऑफ द डे सारा गेम जो मार्केट स्ट्रक्चर का है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव ऑर्डर फ्लो का है, बायस शिफ्ट होने का है, एंड आपका एंट्री मॉड्यूल्स का है। तो कहने का मतलब एजुकेशन जो है, ये पूरी एजुकेशन एक सीक्वेंस में है। ये जो 1 से 2 के आस में हर किसी के एक कॉमन से कॉमन सवाल का भी मैं जवाब दे रहा हूँ, और आपको बहुत ही प्रीमियम एजुकेशन में इवनिंग में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप उस पर थोड़ा मेहनत करें, चीजों को समझें, डेफिनेटली बहुत चीजें अच्छी समझ, क्योंकि इट इज इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड कोर्स। मतलब ये प्राइस एक्शन जैसे सिंपल कोर्स नहीं है, इट इज नॉट ए डिमांड सप्लाई कोर्स, इट इज नॉट ओनली लिक्विडिटी, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एसएमसी आईटी। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये लिक्विडिटी, मतलब इंस्टीट्यूशन जो करते हैं, जो मार्केट चलाते हैं, मतलब हम जैसे विजय भाई को मैंने सिखा कि 90 डिग्री वाला कौन सी स्क्रिप्ट कहां से भागी भागी, वो आपको भी सिखाऊंगा, वो पर्सनली आ रखा है इसलिए मैं उनको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सप्लाई एंड डिमांड विद लिक्विडिटी, इंस्टीट्यूशन जहां से मार्केट मूव कर रहा है, तो इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड एक बहुत ही प्रीमियम एडवांस कोर्स करा जो फिलहाल इंडिया में कोई भी नहीं करा रहा। बाकी सब शॉर्टकट में लगे हैं, स्ट्रेटेजी बताने में, ये करने वो करने, उससे कुछ नहीं होना, पूरा कंप्लीट सीक्वेंस में सीखने को मिलेगा टाइम लगा के, मतलब कोई जल्दी नहीं, आप टाइम लगाइए। अब हर किसी की एक जर्नी होती है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, बट आप यहाँ से जीरो से सीखोगे कि जिसको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं मालूम वो भी सीख सकता है, कोई भी इश्यू नहीं, ठीक है। हर एक सवाल का मैं जवाब